अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरपीडिया। इस वीडियो में मैं आपको जो कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं और सिमिलर जो होती हैं जिनके बीच में हमें कन्फ्यूज़न होता है, वो मैं आज इसमें डिस्क्राइब करूँगी। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैं मेटाफर, एपिथेट, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी और एलिट्रेशन, एसोनेंस के बारे में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला आता है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या है? एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कंपेयर करता है दो चीज़ों के बीच में वो कंपेयर करता है, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में वो कंपेयर करता है बगैर लाइक और एज को यूज़ करे, जिसका से हम सिमिली में करते हैं, लेकिन हम मेटाफर में लाइक और एज का यूज़ नहीं करते हैं किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। मेटाफर में हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर देते डायरेक्टली हम उसको कंपेयर कर देते हैं। और मेटाफर में जो पोइट है वो मेटाफर को यूज़ करता है अपनी राइटिंग को बहुत और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कंपेयर करता है ताकि जो रीडर है वो उसको ईज़िली समझ सकें कि पोइट क्या कहना चाह रहा है। दूसरी चीज़, मेटाफर में जो हमारे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो कंपेयर जो जिस पर कंपैरिजन बनाया जाता है, जिस पर कंपैरिजन किया जाता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन उनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेसिस पर जिसके बेसिस पर रीडर जो होता है उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मून इज़ अ वाइट बैलून। मून क्या है? एक वाइट बैलून है। तो मून बिल्कुल अलग चीज़ है, बैलून एक बिल्कुल अलग चीज़ है। बैलून मैन मेड थिंग होती है। और तो इसमें क्या है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि इन दोनों का हम कह सकते हैं कि शेप एक सा होता है, सेम नहीं, कुछ हद तक सेम होता है, और ये दोनों एयर में फ्लोट करते हैं। इस तरह से द मून इज़ अ वाइट बैलून, मून जो है एक वाइट बैलून की तरह है। तरह नहीं है, द मून इज़ अ वाइट बैलून, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि मून जो है एक वाइट बैलून है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिमिली। सिमिली में हम दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं सिमिली में, तो हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। ये इनडायरेक्टली हम इसको यूज़ करते हैं दो चीज़ों की के बीच में की जो क्वालिटीज़ हैं उनके क्वालिटीज़ या जो भी है उसको जब हम बताते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं या उसको बताते हैं, तो हम उसकी उसकी जो बीच की क्वालिटी होती है उसको हम लाइक और एज के बेसिस पर बताते हैं, लाइक और एज यूज़ करके बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो लायंस की तरह ब्रेव हैं। तो लायंस क्या सिम्बलाइज करते हैं? स्ट्रेंथ को और पावर को, और उसी तरह से जो सोल्जर्स होते हैं वो भी पावर को और स्ट्रेंथ को सिम्बलाइज करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है, हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज़। उसके जो चीक्स हैं वो किस तरह से रेड हैं, जैसे एक रेड रोज़ हो। एपिथेट क्या होता है? ये एक डिस्क्रिप्टिव लिटरेरी डिवाइस होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी भी प्लेस को, एनिमल को, या किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। उसकी जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एक एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो उसके बारे में बताता है। ये कंपेयर नहीं करता है बल्कि उस चीज़ को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है। और इसका दूसरा नाम डिस्क्रिप्टिव टाइटल भी होता है और बाय नेम भी इसको कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैकबेथ ऑफ स्कॉटलैंड है, द रेड किंग है, महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी का जो महात्मा है वो क्या है? उनका डिस्क्रिप्टिव टाइटल है। सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अगर हम कहेंगे तो जो जानता होगा वो समझ जाएगा डेट ही और शी इज़ टॉकिंग अबाउट सरोजिनी नायडू। तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं लिटरेचर से। मेटाफर का एग्जाम्पल है, शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्लेसेस, द सन राइजिंग बाय जॉन डर्न। तो जॉन डर्न जो है यहाँ पे अपने बिलव को का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसकी रिचनेस को कह रहे हैं कि जो उनकी बिलव्ड है वो बहुत रिच है। इतनी किससे ज़्यादा रिच है? सारे स्टेट से ज़्यादा रिच है। सारे स्टेट्स की तरह रिच है, और जितने भी किंगडम हैं उनकी तरह रिच है। प्रिंसेस यहाँ पे क्या सिम्बलाइज़ करें? सारे किंगडम्स उसकी तरह रिच है। दूसरा है हमारा विलियम शेक्सपियर की शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे। तो इसमें जो है ये विलियम शेक्सपियर अपने बिलव्ड को कह रहे हैं कि वो उसको समर्स डे से कंपेयर करेगा। और
क्योंकि जो समर जो जो वहाँ पे जो समर होती है वो बहुत ही मतलब उसमें फ्लावर्स सब ब्लूम्स करते हैं और वो बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रेश होती है। इंडिया की तरह नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छी होती है समर। तो इस तरह से वो अपनी बिलव्ड को समर से कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम फ्रेश रहेगी और वो जो है उसकी जो ब्यूटी है वो फेड नहीं होगी। सेकंड, अगर हम सिमिली का देखें तो रॉबर्ट बर्न की है, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून्स। तो ये भी अपनी बिलव्ड को रेड रोज़ की तरह कंपेयर करना चाहते हैं, एक रेड रोज़ की तरह, उस फ्रेश रेड रोज़ की तरह जो जून में खिला हो। नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट का। इसमें जो रोमियो है वो लव को कंपेयर कर रहा है, कह रहा है कि लव जो है कैसा है, थॉर्न की तरह है, कांटों की तरह है। नेक्स्ट हम एपिथेट देखते हैं यूलिसिस जेम्स जॉयस की, जो है उन्होंने जो वहाँ पे सी है, सी को किस तरह से डिस्क्राइब करा है कि वो स्नॉट ग्रीन है, स्क्रोटम टाइटनिंग सी है। उन्होंने एकदम डायरेक्ट उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है सी का, कंपेयर नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन दिया है द स्नॉट ग्रीन सी। नेक्स्ट है होमर की ओडिसी। एज यू सरमाइज विद comrades on a ship sailing across the wine dark sea to man। अब यहाँ पे उन्होंने जो सी को कहा है कि वो वाइन डार्क सी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डार्क सी है, उसका कलर जो है, कलर के बाद का डिस्क्रिप्शन दिया है वाइन डार्क से। तो वाइन डार्क क्या हो गया, एपिथेट होगा किसका हो गया, सी का। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन अपोस्ट्रोफी। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो नॉन ह्यूमन होती है या जो इनएनिमेट होती है या जो इनएनिमेट या एनिमल्स होते हैं वो किस तरह बिहेव करें, वो ह्यूमन की तरह बिहेव करें, वो बोलें, और जो इनएनिमेट हैं वो उसी तरह से बिहेव करें, उनमें वही एबिलिटी हो जो हमारे अंदर, जो ह्यूमंस के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर डांस इन अ जेंटल ब्रीज, द फ्लावर्स डांस इन अ जेंटल ब्रीज। तो जो ठंडी हवा जो चल रही है उसमें फ्लावर्स डांस कर रहे हैं। तो फ्लावर्स तो यूजली कोई फ्लावर्स जो है वो डांस नहीं करता है, लेकिन जो जिस तरह से वो ब्रीज की वजह से जो वो मतलब हिल रहे हैं, तो उनके हिलने को यहाँ पे डांस कहा गया है। और द फायर स्वॉलोड द एंटायर फॉरेस्ट। तो फायर जो है वो पूरे फॉरेस्ट को निगल गई। तो ये तो सिर्फ इंसान या जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्वालिटी है ये, लेकिन फायर मतलब है कि वो पूरे इंटायर फॉरेस्ट में उस फायर की वजह से पूरा इंटायर फॉरेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है अपोस्ट्रोफी। ये अपोस्ट्रोफी एज ग्रामर वाला नहीं है, बल्कि ये लिटरेरी डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग होता है वो इनएनिमेट डेड पीपल या एब्सेंट पीपल से बात करता है, जो उसके सामने नहीं है उससे बात करता है। पर्सोनिफिकेशन में जो इनएनिमेट थिंग होती हैं वो बात करती हैं, और अपोस्ट्रोफी में जो ह्यूमन होते हैं वो इनएनिमेट थिंग से बात करते हैं। जैसे हमारी नर्सरी राइमिंग जो है, हमारी राइम जो है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जिसमें बच्चा जो है वो लिटिल स्टार की तरफ से मतलब उसको उसके बारे में बात कर रहा है, उसकी तरफ देख के बात कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है जैसे वो कोई इंसान हो। हम इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं लिटरेचर से। पर्सोनिफिकेशन का है टाइटेनिया जो है मिडसमर नाइट ड्रीम की, तो वो कह रही हैं, अगर ये देखें, देयरफॉर द मून द गवर्नेंस ऑफ फ्लड्स। तो मून को उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस ऑफ फ्लड का गवर्न करता है, फ्लड्स को चलाता है। क्यों कहती हैं? क्योंकि जो ओशन में जो टाइड बनती हैं, अगर हम साइंटिफिकली देखें, जो ओशन में जो टाइड बनती हैं वो मून की वजह से बनती हैं। तो इस वजह से कहा है कि जो फ्लड होता है, फ्लड को गवर्न करता है, फ्लड पे ये काम करता है, फ्लड को चलाता है मून। अब ये क्वालिटी सिर्फ ह्यूमन में होती हैं, लेकिन उन्होंने उसको पर्सोनिफाइड करा है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो है वॉन्डर करते हैं एक लोनली क्लाउड की तरह। अब जो क्लाउड है वो लोनली तो ह्यूमन बींग्स रहते हैं या एनिमल्स रह सकते हैं, लोनली क्लाउड तो इनएनिमेट थिंग है, वो तो लोनली नहीं होता है या वॉन्डर नहीं करता है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने जो है पर्सोनिफाइड करा है क्लाउड को, मतलब वॉन्डरर कह करो उसे।
नेक्स्ट है हमारा अपोस्ट्रॉफी का। अपोस्ट्रॉफी में मैकबेथ का एक्ट 2 सीन 1 का ये डायलॉग है, जिसमें वो डंकन को मारने के बाद उसको डैगर जो खंजर होता है वो दिखता है और वो उससे बात करता है, विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी क्लच दी। तो वो ये कहता है मतलब इस तरह से वो डैगर दिखता नहीं है उसको, मतलब वो डैगर सिर्फ उसी को ही दिखता है। वो एक मतलब उसकी एक मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वो डर जाता है, इस वजह से उसको दिखता है, वो असल में प्रेजेंस नहीं होता है, वो एब्सेंट ही होता है, वो एब्सेंट इमेज है एक। तो मैकबेथ जो है इसमें वो डैगर से बात कर रहा है। डैगर क्या है, एनिमेट है, तो वो इस वजह से ये अपोस्ट्रोफी एग्जाम्पल है। द सन ऑल्सो राइजिंग में जॉन डन की बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन वाई डोस्ट दाउ दस। इसमें जो जॉन डन हैं वो स्कोल्ड कर रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं सन से, क्योंकि उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया उनको, उनकी बिलव्ड को। तो वो उसको बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन कहते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम पर्सोनिफिकेशन में जो इनएनिमेट थिंग है वो उसमें ह्यूमन एबिलिटी होती हैं। अपोस्ट्रॉफी में जो हम ह्यूमंस होते हैं वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से बात करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन एसोनेंस। एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इसका जो लैटिडा से ये ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। और ये क्या होता है, ये वो होता है जिसके सेम कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं किसी भी सीरीज़ यानी कि एक सेंटेंस है उसमें जो भी वर्ड्स हैं उनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। एलिट्रेशन में हमेशा एक सेंटेंस में जो भी वर्ड होगा, जो वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, AEIOU नहीं होगा, वो कॉन्सोनेंट्स होंगे बाकी के। इसको एलिट्रेशन को अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो इसको हम टंग ट्विस्टर भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बट अ बेटर मेक्स अ बेटर। तो इसमें हम देख सकते हैं ये एक हमारी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जो भी हमारा वर्ड्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा असोनेंस। असोनेंस में क्या होता है, असोनेंस में जो एक सीरीज़ होती है, जो हमारी एक सीरीज़ होती है, एक सेंटेंस होता है, उसमें जो भी वर्ड होता है वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, लेकिन उनमें सेम वॉवल साउंड आए एक सीरीज़ में, जिस सीरीज़ का वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंजीनियर हेल्ड द स्टीयरिंग टू स्टीयर द व्हीकल। अब इंजीनियर में डबल ई है, स्टीयरिंग में डबल ई है, स्टीयर में डबल ई है। इसमें इंजीनियर का जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है वो है ई, और इसमें एस है और इसमें भी एस है। तो ये हमारा असोनेंस में आएगा, एलिट्रेशन में नहीं आएगा। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड होता है और असोनेंस में हमारा वॉवल साउंड होता है। एग्जाम्पल अगर हम लिटरेचर से लेते हैं असोनेंस का, तो व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो ये डैफोडिल्स जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है उसका है, जिसमें क्राउड, होस्ट, गोल्डन डैफोडिल्स इन सब में असोनेंस है। और ये जो 4 वर्ड्स हैं, जो सीरीज़ है, इसमें हर एक जो वर्ड है उसका कॉन्सोनेंट जो है वो डिफरेंट है और जो वॉवल है वो सेम है। व्हेन आई हैव फेयर दैट आई मे सीज टू बी, इसमें आई है। और एलिट्रेशन का अगर हम लेते हैं तो एलिट्रेशन का हम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लेते हैं, जिसमें फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री। इसमें हर एक जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ है। एलिट्रेशन की जो सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो शैली की द विच ऑफ एटलस है, जो फुल ऑफ एलिट्रेशन है, जैसे विंग्स ऑफ विंड, सिक्स सोल टू हैप्पी स्लीप,
और ये बहुत फेमस है क्योंकि इसमें एलिट्रेशन बहुत है। और जब ये एलिट्रेशन क्यों यूज़ करते हैं, एलिट्रेशन एसएनएस इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि पोइट इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि वो एक म्यूज़िकल रिदम दे सकें, और जब हम उसको पढ़ते हैं हमें एक प्लेजर मिलता है, हमें उसको पढ़ने में मज़ा आता है। इस वजह से द विच ऑफ एटलस जो है वो बहुत फेमस है और उसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।